बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हमने नया साल किस तरह से अपना स्टार्ट लेना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है और हम कैसे लाइफ को बनाएंगे। याद रखें, लाइफ जो है वो गुजारने का नाम नहीं है, लाइफ बनाने का नाम है। यही 24 घंटे हर एक के पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना लेते हैं, मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लोग चैंपियन बन जाते हैं, लोग स्मार्ट हो जाते हैं और हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक मेन रीज़न है कि वो अपने टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लाइफ, हम कहते हैं टाइम इज़ अ मनी। टाइम इज़ नॉट ओनली अ मनी, टाइम इज़ अ लाइफ। अगर पैसा चला जाता है, इंसान दोबारा कमा सकता है। टाइम चला जाता है, कभी वापस नहीं आता। और ये जो एक एक टिक 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 लगी हुई है ना घड़ी के ऊपर, ये कभी वापस नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना खुद लाइफ को बनाना है, सिर्फ गुजारना नहीं है। अब हम इस पे बात करेंगे कि भाई हमने नया साल शुरू होने वाला है। हमेशा हम ये कहते हैं कि हम अब काम करेंगे, कल करेंगे। और वो कल आती नहीं है, नया साल आ जाता है। तो इसलिए फोकस करना है सिर्फ इसके ऊपर। इसको चेंज करें, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होगी। बार बार से ये सवाल करें कि अगर मैंने अपने आप को चेंज ना किया, अपने वक्त इसी तरह इस्तेमाल करता रहा, तो आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी जैसे अभी पिछले सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए माइंड चेंज करना पड़ेगा। और माइंड चेंज करने के लिए आपको कहीं न कहीं से सीखना पड़ेगा, लिसनिंग करनी पड़ेगी, कहीं न कहीं से रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इनके ऊपर फोकस करें। और सबसे पहली बात ये कि आपने अपना एक डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन हमने बहुत सुना, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन से लाइफ चेंज होती है वगैरह वगैरह। उसकी हम छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम ठीक हो सकते हैं। सबसे कीमती टाइम, सबसे क्रूशियल टाइम, सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है। अब हम सुबह में उठना जो है वो अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सबसे बेस्ट रूटीन है। लेकिन उसमें करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उठ जाते हैं वो करेंगे क्या? और आजकल तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो हर बंदा ये समझेगा कि मैं क्या करूँगा सुबह उठ के, मैं तो उठना चाहता हूँ, मुझे कंबल नहीं उठने देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग कमज़ोर है, इसके पास लॉजिक नहीं है। तो आप जो है ना दिल की सुन के ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आइंदा भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला। याद रखें, उठना तो है ही, सर्दी तो लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के लिए मत उठें। जब आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने काम पे जा रहे हैं, तो हो सकता है आप दूसरों के लिए जा रहे हैं कि भाई मुझे कमाना है, मुझे ऑफिस वाले पूछेंगे, कॉलेज में अटेंडेंस वो वाले पूछेंगे, अब्बा मारेगा, अम्मा मारेगा, डांटेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो हैं, दूसरों की वजह से आप उठ रहे हैं, अपनी लिए नहीं उठ रहे। जिस दिन आप इसको चेंज कर लेंगे कि मैंने अपने लिए उठना है, उस दिन आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कर लेते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी नाइट पे, इवनिंग पे, कि अगर आप रात को सही जल्दी नहीं सोए, अगर रात आप सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे और टीवी पे लगे रहे, स्क्रीन पे लगे रहे, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। और अगर आप रात को ज़्यादा सोचते रहे, ज़्यादा गपशप लगाते रहे, ज़्यादा आपने कोल्ड ड्रिंक और मीठा और ये सारी चीज़ें खा ली हैं, चाय शाय, कॉफ़ी शॉफ़ी, तो आप जल्दी नहीं सो सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि रात को भाई मेरी जो है एनर्जी ज़ाया होगी, मेरा जो है वो बहुत सारे जो है नुकसानात होते हैं रात के, तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। ज़्यादा खा लेते हैं रात को, हम सबसे ज़्यादा अच्छा खाना रात को खाते हैं। तो जितने ज़्यादा अच्छा खाना और ज़्यादा हैवी खाएँगे, सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये डिपेंड करती है रात के खानों पे, रात के रूटीन पे, रात की चीज़ों पे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जितनी चीज़ें मैंने कही हैं, इनसे अवॉइड करना है ताकि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी सबसे पहले अम्बिया की रूटीन है। अम्बिया हमेशा जल्दी उठते थे और वो तहज्जुद पढ़ते, अल्लाह के साथ अपना लो लगा लेते, अल्लाह अल्लाह ताला से दुआएँ माँगते, इबादत करते। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो जब तक आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आपका ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़ अपने रब से, अपने खालिक मालिक से नहीं होगा, उस वक़्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते, पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में जो है वो सुकून नहीं होगा। तो और अल्लाह की मदद ज़ाहिर है वो उस वक़्त ज़्यादा आती है। तो बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे बयानात हैं, वो मैं करता भी रहता हूँ, आप दूसरों से भी सुन सकते हैं। अम्बिया सुबह जल्दी उठते थे, चैंपियन सुबह जल्दी उठते हैं, सुपरमैन सुबह जल्दी उठते हैं, सक्सेसफुल पीपल सुबह जल्दी उठते हैं। अब आप सोचेंगे जल्दी उठ के करना क्या है?
जल्दी उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ के अपने साथ अपनी दुआएँ करें, अपने अज़कार करें, अपना जो है वो बिल्कुल उसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में और आपने जो है ना वो कहते हैं कि सुकून से अपना सोचना शुरू कर दें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन-कौन से काम करने हैं मैं, और साथ में अपने माँगते रहना है। माँगने से आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको बड़ा हौसला मिलता है कि हाँ यार, अब मैं जो है वो तैयार हो चुका हूँ। तो ये सारे काम सुबह में करने हैं। जब आप ये कर लेंगे आधा घंटा, अपनी इबादत और अपनी दुआएँ कर ली, तो अब आपने एक्सरसाइज़ करनी है। एक्सरसाइज़ क्यों करनी है? क्योंकि ये जो बॉडी है ये आपने कब्र तक लेके जानी है खुद। तो इसको समझा लो, दिमाग के अंदर ये बात डाल लो कि इस जिस्म से मेरा छुटकारा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जिस्म का ख़्याल मैंने रखना है, इसको हैवी नहीं होने देना, इसमें फ़ैट नहीं आने देना, इसमें सुस्ती नहीं आने देनी, इसमें जो है वो ज़्यादा इसको भरना नहीं है मैंने। तो मैंने इसके ऊपर वज़न नहीं डालना, बल्कि इसको मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना है। जो जो पर्सनैलिटी आपने दिमाग में बनाई हुई है कि भई इतना मोटा और इतना पहलवान और इतने मसल्स और इतना मेरा पेट और ऐसी मेरी सीना और ऐसा मेरा वो होना चाहिए, तो वो सारे के सारे आपने उसी तरह का बनाना भी है खुद को। तो बहरहाल आपने एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज करें, कूदें, खेलें और वहीं पे जंपिंग करें, रस्सा टाँपना शुरू कर दें और आप जो है वो स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें। कुछ भी करें, डज़न्ट मैटर, कमरे में करें, आप जिधर मर्ज़ी करें, ठीक है? आप बाहर बाहर जाएँगे बड़ा अच्छा है। जो 24 घंटे में सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज़ या हवा और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट होता है वो बाहर मॉर्निंग में होता है। और वरना पोल्यूशन शुरू हो जाती है और वरना डस्ट शुरू हो जाती है। मॉर्निंग में आप सुबह जाएँ, सबसे बेहतरीन रूटीन ये है कि बाहर जाके एक्सरसाइज करें, नहीं कर सकते कमरे में करें, अपने बेड पे करें, अपने जहाँ मर्ज़ी करें, 30 मिनट्स आपने अपनी बॉडी को मूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये सोचना है 10 मिनट जब आप रिलैक्स होंगे, काम डाउन होंगे, एक्सरसाइज के बाद, तो आप बैठेंगे, आप ये सोचेंगे मुझे क्या-क्या काम आज इम्पोर्टेंट क्या-क्या काम करने हैं और उसके फेजेस बनाने हैं। अपने 24 घंटे के 3 हिस्से बना लें। 8 घंटे रेस्ट के हैं, सोने के हैं, वो आपने लाज़मी देने हैं, डीप स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बच गए 8 घंटे, वो आपके काम के हैं। 8 से ज़्यादा ना ड्यूटी होती है, ना कोई काम करना चाहिए, ना कराना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें 8-10 घंटे वो लग जाते हैं। बाकी जो 8 घंटे बचे हैं वो आपके बनाने के हैं, उसके ऊपर ज़िंदगी खड़ी रहती है। सारे लोग ये 2 काम लाज़मी करते हैं, दुनिया का मिलियन डॉलर बिज़नेस करने वाला भी, सक्सेसफुल पीपल भी, चैंपियन भी और हम सब भी जो फेल्योर हैं, वो सब भी क्या करते हैं, वो 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 8 घंटे जो है वो हम उसको बर्बाद करते हैं, हम उसको मोबाइल में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और ये इतनी बीमारियां हमने लगा ली अपने साथ कि भाई हम उसी के ऊपर लगे रहते हैं। हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, भाई एक न्यूज़ है, 2 न्यूज़ है, आधा घंटा, घंटा बहुत है बस। अब आप उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना करें, वो उसमें से कुछ भी नहीं निकलना, वही रिपीटिशन है, वही सब कुछ है। इतना टाइम तो वो हमारी हुकूमत नहीं देती, हमारे वज़ीर नहीं देते, हमारे वो जो जिनको हम लीडर समझते हैं, वो नहीं इतना टाइम अपने लिए देते जितना हम उनको देखने पे लगा देते हैं। तो इसलिए उसको अवॉइड करें और मैक्सिमम जो है आधा पौना घंटा, घंटा जो है वो आपने सुन लिया बस। बाकी अपना लाइफ बनाने का है। उसी 8 घंटे में ये जो तीसरा 8 घंटा है ना, 8वां घंटा, इसमें लाइफ बनती है। इसमें आपने रीडिंग करनी है, आपने फीडबैक देना है, आपने क्वालिटी वाला मटेरियल इसके अंदर डालना है क्योंकि ये लाइफ का कंट्रोलर है। तो इसके बाद जो है वो दोपहर भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने आधा घंटा आपने रेस्ट कर लिया तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं दोबारा अगले 6-7 घंटे के लिए, जो रात तक आपके सोने का टाइम है, उस वक़्त तक आपको एनर्जी मिलती है। प्लस ये है कि उस टाइम भी ज़्यादा नहीं खाना, उस टाइम भी अपने दिमाग को उसके ऊपर नहीं लगाना कि बस ये अब जो है मेरे काम ख़त्म हो गए, अब वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। वो छोटी-छोटी लर्निंग आप उस टाइम पे रखें कि मैंने लिसनिंग करनी है, मैंने लेक्चर सुनने हैं, मैंने कोई ना कोई मोटिवेशन सुननी है और उसके बाद जो है आपने अगली रूटीन स्टार्ट करनी है। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास सिर्फ लाइफ है, लाइफ टाइम के साथ चल रही है, टक 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 टक, इसको आपने बनाना है, आपने इसमें फीडबैक करना है, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिमाग के अंदर दुनिया की कोई चीज़ नहीं जा सकती सिवाय अल्फाज जाते हैं। अल्फाज इसके अंदर डालने के लिए या तो लिसनिंग है या रीडिंग है।
दोनों काम क्वालिटी वाला करें, दोनों काम सुपर करें, दोनों काम बेस्ट करें। बहुत अच्छी किताबें पढ़ें या बहुत अच्छे लोगों को सुनें जो आपकी लाइफ़ को चेंज करें, ना कि आप उनकी लाइफ़ देख रहे हैं और आप उनके ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और उनकी लाइफ़ देखी जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लर्निंग करें, इसके अंदर क्वालिटी वाला मटेरियल डालेंगे, ये आपकी क्वालिटी बनाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो माइंड है ये आपकी लिसनिंग और आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए आप अपने आप को बनाएं और अपने वक़्त को सही इस्तेमाल करें। सब कुछ वापस आती है, टाइम कभी वापस नहीं आता। 1 सेकंड गुज़र गया कभी ज़िंदगी में कोई नहीं ला सकता। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी आपके लिए वो टाइम वापस नहीं ला सकती। इसलिए आपने खुद अपने आप को बनाना है। उसके अंदर आपकी इबादत हैं, वो नहीं छोड़नी, अपने रब का ताल्लुक़ नहीं छोड़ना। अपने लिए ये जो जिस्म है इसके बारे में फ़िक्रमंद होना है। इसको कभी भी लेज़ी, कभी भी फैट्स, कभी भी मोटा, कभी भी वो नहीं होने देना कि बिल्कुल इसको बेकार कर दें, नहीं। और उसके बाद जो है आपका माइंड है इसके अंदर क्वालिटी वाला चीज़ मटेरियल डालें, इंशाअल्लाह लाइफ में चेंज आएगा। मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।